नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लक्षण एवं प्रत्यक्ष सिद्धांत की आवश्यकता। इसमें आज हम आपको बताएंगे कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और अंतर्क्षेत्रीय व्यापार में क्या अंतर होता है और जो सिद्धांत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए बने हैं वो अंतर्क्षेत्रीय व्यापार में क्यों नहीं लागू होते और जो सिद्धांत अंतर्क्षेत्रीय व्यापार में लागू होते हैं वो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में क्यों नहीं लागू होते। यानी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और अंतर्क्षेत्रीय व्यापार में क्या अंतर होता है। तो पहला पॉइंट लेते हैं हम, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार एवं अंतर्क्षेत्रीय व्यापार। दूसरा हमारा जो आज का पॉइंट रहेगा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लक्षण। और तीसरा जो पॉइंट रहेगा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए प्रत्यक्ष सिद्धांत की आवश्यकता क्यों होती है। और अंत में आज का हमारे जो टॉपिक है उसके अंत में पढ़ाएंगे दोनों में क्या अंतर पाया जाता है। दोनों में यानी अंतर्क्षेत्रीय व्यापार और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में क्या अंतर पाया जाता है। इन पॉइंटों पे आज हम स्टडी करेंगे, पढ़ेंगे और आपका मार्गनिर्देश करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार या विदेशी व्यापार, इसको विदेशी व्यापार भी कहते हैं, यानी दो राष्ट्रों के बीच होने वाले व्यापार को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार या विदेशी व्यापार का अर्थ दो या अधिक राष्ट्रों के बीच वस्तुओं व सेवाओं से के विनिमय से है। यह विवाद का विषय रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय तथा अंतर्क्षेत्रीय व्यापार में कोई अंतर है या नहीं है। ये विवाद का विषय हमेशा ही रहा है। अंतर्क्षेत्रीय व्यापार का अर्थ है एक ही राष्ट्र के विभिन्न क्षेत्रों या राज्यों में या भूभागों में होने वाली वस्तुओं एवं सेवाओं के विनिमय से है। अंतर्क्षेत्रीय व्यापार की परिभाषा है। अंतर्क्षेत्रीय व्यापार में एक ही राष्ट्र के अंदर विभिन्न राज्यों में या विभिन्न भूभागों में होने वाली वस्तुओं एवं सेवाओं के विनिमय का मतलब होता है आदान प्रदान से है। यद्यपि क्लासिकल अर्थशास्त्री में कौन कौन आता है, जैसे एडम स्मिथ, रिकार्डो, मिल आदि ने अंतर्राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय व्यापार के बीच कोई स्पष्ट अंतर नहीं किया। क्लासिकल अर्थशास्त्र की बात कर रहे हैं, क्लासिकल अर्थशास्त्री हैं। यद्यपि उन्हें इन अंतरों का ज्ञान था कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार अलग होता है और अंतर्क्षेत्रीय व्यापार अलग होता है, किंतु बाद के कुछ अर्थशास्त्रियों ने इन दोनों प्रकार के व्यापार में अनेक कारणों से भिन्नता को स्पष्ट किया। प्रसिद्ध अर्थशास्त्री वेस्टबेल ने अंतर्राष्ट्रीय स्थान पर अंतर्क्षेत्रीय के प्रतिस्थापन को स्वीकार करने में अपनी असहमति व्यक्त की थी, क्योंकि दोनों में अनेक बातों को लेकर भिन्नता के कारण उन्हें अंतर्राष्ट्रीय शब्द को ही अधिक सुस्पष्ट होना स्वीकार किया था। यद्यपि क्लासिकल अर्थशास्त्र में एडम स्मिथ, रिकार्डो, मिल, ये सबको क्लासिकल अर्थशास्त्र पुराने अर्थशास्त्रियों की श्रेणी में लिया जाता है। यद्यपि क्लासिकल अर्थशास्त्रियों ने अंतर्राष्ट्रीय व अंतर्क्षेत्रीय व्यापार के बीच कोई स्पष्ट विभाजन रेखाएं नहीं बनाई, किंतु हैवलर एवं ओहलिन, हम आगे पढ़ेंगे, इनके बहुत अच्छे अर्थशास्त्री इंटरनेशनल के हैं और काफ़ी अच्छे सिद्धांत इन्होंने इंटरनेशनल ट्रेड पर दिए हैं। इनका एक पूरा चैप्टर है, आगे जाके हम इसके बारे में अध्ययन करेंगे। इम्पोर्टेंट भी है एग्जाम की दृष्टि से, एबलर और ओहलिन। किंतु एबलर और ओहलिन आदि अर्थशास्त्रियों ने यह मत स्पष्ट दिया है कि दोनों प्रकार के व्यापार के बीच विभाजन रेखा खींचना ना तो संभव है और न ही आवश्यक। ओहलिन का तो यह स्पष्ट विचार था कि घरेलू यानी अंतर्क्षेत्रीय तथा विदेशी यानी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में कोई मौलिक अंतर नहीं होता, अतः यह आवश्यक नहीं है कि हम दोनों प्रकार के व्यापार के लिए प्रत्यक्ष सिद्धांतों का प्रतिपादन करें। ओहलिन ने यह मत प्रकट किया है कि जिन कारणों से देश के विभिन्न व्यक्ति या समूह व्यापारिक कार्यों में संलग्न होते हैं, उन्हीं कारणों से विभिन्न राष्ट्र भी व्यापारिक कार्यों में भाग लेते हैं। व्यक्ति की तरह राष्ट्र भी पारस्परिक हितों को ध्यान में रखकर श्रम विभाजन के लाभों को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। श्रम विभाजन विशिष्टीकरण को जन्म देता है, जो उत्पादन में वृद्धि और लागत में कमी के लाभों को जन्म देते हैं। वापिस दोहराता हूँ, बहुत अच्छी लाइन है। श्रम विभाजन
इस विशिष्टीकरण को जन्म देता है। विशिष्टीकरण से क्या होगा, उत्पादन का तो वृद्धि होगी और लागत में कमी आएगी। तो विशिष्टीकरण एक इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है किसी भी देश को ग्रोथ करने के लिए। व्यापार या विनिमय का प्रमुख आधार वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में अंतर होते हैं। जिस देश में कीमतें कम होती है वहाँ से वो निर्यात करता है, जिस देश में कीमतें ज़्यादा है वहाँ पर। यानी मुख्य क्यों होता है व्यापार, क्योंकि विभिन्न क्षेत्रों, राज्यों, भूभागों के बीच में कीमतों में अंतर पाया जाता है। तो वापिस दोहराते हैं, व्यापार या विनिमय का प्रमुख आधार क्या होता है, कीमतों के अंतर होते हैं जो मुख्यतः उत्पादन लागत में अंतर के कारण उत्पन्न होते हैं। इन अंतरों के प्रमुख कारणों में उत्पादन की इकाइयों का असमान होना, और यह असमानता एक देश के विभिन्न भागों या राज्यों तथा दो देशों के बीच पाई जाती है। अंतर क्षेत्रीय भी हो सकती है और अंतर्राष्ट्रीय भी ये हो सकती है। अतः व्यापार चाहे घरेलू हो या विदेशी, इन उत्पादन इकाइयों के अंतरों के कारण ही व्यापार संभव होता है। श्रम की कुशलता में भिन्नता पाई जाती है। जैसे एक व्यक्ति अच्छा प्रशासक होता है जबकि दूसरा अच्छा डॉक्टर तथा कोई अच्छा व्यवसायी होता है। इन सभी लोगों की काम करने की शैली तथा कुशलता एक विशिष्ट कार्य करने में होती है, फलते हुए उसी कार्य में अधिक कुशल होकर अधिक उत्पादन या आय में वृद्धि करने में सक्षम होते हैं। कार्य की ये विशिष्टता कार्य कुशलता तथा उत्पादन में वृद्धि करती है। तो अंतर्राष्ट्रीय अंतर क्षेत्रीय व्यापार के बारे में हमने पढ़ा। अब अलग से अध्ययन क्यों किया जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए प्रत्यक्ष सिद्धांत की आवश्यकता क्यों है। व्यक्ति ही नहीं भौगोलिक क्षेत्र भी किसी विशिष्ट वस्तु के उपलब्ध होने या उत्पादन करने में सक्षम होते हैं। जैसे किसी राष्ट्र या भूभाग में कच्चे तेल की बहुलता पाई जाती है, जैसे खाड़ी देशों में उस प्राप्त वस्तु के उत्पादन और निर्यात से लाभ अर्जित कर सकते हैं। इसी प्रकार किसी भूभाग में लोहा, किसी में कोयला आदि का उत्पादन प्रचुर मात्रा में हो सकता है। जैसे भारत में झारखंड, उड़ीसा आदि में पाया जाता है। यद्यपि कुछ भूभागों में जलवायु व मिट्टी की अच्छी किस्म के कारण कृषि पदार्थों का अच्छा उत्पादन हो सकता है, जैसे पंजाब और हरियाणा और उत्तर प्रदेश। जबकि दक्षिण भारत में केरल और कर्नाटका में नारियल, गरम मसाले, काजू आदि बहुतायत में पैदा किए जाते हैं। अतः विशिष्ट भूभाग किसी वस्तु विशेष के उत्पादन में निर्यात से लाभ अर्जित करते हैं। हमने यहाँ पर एग्जाम्पल दिया खाड़ी देशों का, पेट्रोलियम ऑयल प्रोडक्शन ज़्यादा होता है। हमने एग्जाम दिया उड़ीसा का, झारखंड का जहाँ पर आयरन ज़्यादा पाया जाता है। हमने एग्जाम्पल दिया पंजाब का और हरियाणा, यूपी का जहाँ पर प्रोडक्शन होता है फसलों का, गेहूँ का, अनाज का ज़्यादा प्रोडक्शन होता है। हमने उदाहरण दिया साउथ का, जहाँ पर कर्नाटका और केरला में नारियल, गरम मसाले, काजू आदि का ज़्यादा उत्पादन होता है। ओहलिन एक अर्थशास्त्री भी थे। उनके अनुसार मूल्य के पारस्परिक निर्भरता का ये सिद्धांत जब एक बाजार के लिए उपयुक्त है, वही अनेक बाजारों में भी मूल्य निर्धारण का अध्ययन कर सकता है। ओहलिन ने ये स्पष्ट किया था कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को अंतर क्षेत्रीय व्यापार की सामान्य धारणा की ही एक विशिष्ट दशा के रूप में स्वीकार किया जाना चाहिए। ओहलिन के इस मत को पूर्व के अर्थशास्त्री पेरेटो ने भी स्वीकार किया, जिन्होंने बताया कि सापेक्ष लाभों का विचार केवल अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की ही विशेषता नहीं है, बल्कि ये आर्थिक इकाई का निर्माण करने वाले व्यक्तियों पर भी लागू होता है। ओहलिन, पेरेटो आदि के इस विचार का विरोध करने के अन्य कारण हैं जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को अंतर क्षेत्रीय व्यापार से पृथक करने में सक्षम है।